चलिए पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण करके कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी कक्षा में कर्म का चैप्टर चल रहा था, तो उस दिन 8 कर्म की परिभाषाएं पूरी हो गई थी। ठीक है, अनीता आंटी लिखना है तो आज लिख लो, कर्म की मैं लिखवा देती हूँ परिभाषाएं जितनी बची हुई थी। आप मुझे बता दो कहाँ तक लिखा था, क्या लिखाना है मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कहाँ तक लिख लिया था कर्म की परिभाषाएं? आयु कर्म का लिख रखा है। आयु कर्म का लिख लिया था। हाँ। ठीक है, नाम कर्म का लिख लीजिए अभी। बोलो नाम कर्म। हाँ बोलो। आयु कर्म का क्या लिखा था वो बोल दीजिए एक बार आप मुझे। यह अघातीय कर्म है। हाँ, जब जीव अपनी योग्यता से नारकीय क्रियंश मनुष्य या देव शरीर में रुका रहे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव लोहे की सांकल जैसा है। आयु कर्म से जीव का अवघानत्व गुण का ज्ञात होता है। कौन से गुण का? अवघानत्व गुण का ज्ञात होता है। अवगाहन। ठीक है, ठीक है। इस कर्म के कारण अवगाहनत्व गुण का घात होता है, या फिर आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, आयु कर्म के 4 भेद थे: देवायु कर्म, मनुष्यायु कर्म, त्रिवंशायु कर्म, नरकायु कर्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाम कर्म। इसका लिखा था क्या कुछ? नहीं, नाम कर्म का कुछ भी नहीं लिखा अभी। चलिए लिखिए, मैं बोलती हूँ परिभाषा, आप लिखिए। जिस कर्म के उदय से जिस कर्म के उदय से इस जीव को नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जिस कर्म के उदय से इस जीव को नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। सौम्या लिखना स्टार्ट कर लो, नाम कर्म की परिभाषा स्टार्ट किए लिखाना। अच्छा, एक मिनट हाँ, भाभी। जय जिनेन्द्र भाभी। लिखा आंटी? जिस हाँ। कर्म के उदय से इस जीव को नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जीव तरह तरह की गति, क्या जीव बोला? जीव तरह तरह की गति। सौम्या म्यूट करो। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। नीचे स्टार बना के लिखो। इस कर्म के अभाव में, स्टार बना के लिखना नीचे परिभाषा के नीचे। इस कर्म के अभाव में जीव को सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। इस कर्म के अभाव में या इस कर्म का नाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, नीचे एक स्टार बना के और लिखो। इस कर्म का स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। लिख लिए सारे पॉइंट्स? तो हमें कहाँ से लिखना है, बोलो बोलू मैं। इस कर्म के अभाव में सूक्ष्मतम, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म।
और उसके आगे त्वा लगा दो, आदत्ता और वाह, सूक्ष्मत्व। गुण प्रकट होता है, ठीक है। फिर नीचे एक स्टार बना के लिखो, इस कर्म का स्वभाव चित्रकार की भांति होता है या चित्रकार की हाँ, तरह होता है। ये तो लिख लिया कैसे मैंने। होता है? जैसे चित्रकार होता है ना, पेंटर, किसी भी तरह की पेंटिंग बना सकता है ना। छोटी बड़ी काली सफेद कोई सा भी कलर भर देगा, पहाड़ की बनाएगा, नदी की बनाएगा, कुछ भी बना सकता है चित्रकार। ऐसे ही नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है। छोटी बड़ी काली गोरी, त्रियंचायु में, नरक आयु में, नारकी का शरीर, देव का शरीर, कुछ भी, कीड़े मकोड़े के शरीर, इतनी वनस्पतियां 10 लाख तरह की, वो सब शरीर की रचना है, नाम कर्म की रचना है वो सब, ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते, वो भी नाम कर्म की रचना है। कुछ जीवों की अवगाहना बहुत विशाल होती है, वो भी नाम कर्म की रचना है, छोटा बड़ा। तो जब तक आयु कर्म रहता है तो उसका सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं हो पाता आत्मा का, ठीक है। तो इस कर्म के अभाव में आत्मा का सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, ठीक है। नीचे एक कौन सा कर्म चल रहा था भाभी? ये नाम कर्म। नाम कर्म। इसकी परिभाषा लिख ली? नहीं, मेरी निकल गई ना। एक बार और बोलती हूँ मैं। जिस कर्म के उदय से इस जीव को नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जिस कर्म कर्म के के उदय से जीव को नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जीव तरह तरह की गति जाति शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं शरीर प्राप्त होते हैं, और जीव तरह तरह की गति जाति शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। नीचे एक स्टार बना के लिखो, इस कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। नाम कर्म की 93 93 प्रकृतियां। हाँ होती हैं। प्रकृतियां मतलब भेद, नाम कर्म के 93 भेद हैं। ठीक है। अब उसमें एक चीज समझो, वो 93 कर्म 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां, ठीक है। जैसे जिस भेद का या जिस प्रकृति के एक से ज्यादा उपभेद होते हैं वो पिंड कहलाती हैं, और जिसका एक ही होता है वह अपिंड कहलाती है, ठीक है। जैसे शरीर नाम कर्म है तो ये पिंड प्रकृति है, क्योंकि शरीर नाम कर्म में 5 प्रकार के शरीर आ जाते हैं, ठीक है। जाति नाम कर्म है, इस जाति नाम कर्म में भी 5 प्रकार के हैं, तो ये पिंड प्रकृतियां हैं। गति नाम कर्म 4 भेद हैं, तो ये पिंड प्रकृतियां हैं, ठीक है। ऐसे ही अपिंड प्रकृतियां होती हैं, इनके नाम लिखना है या छोड़ दो? बहुत सारी 93 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियों के नाम है। कुछ कुछ एग्जाम्पल समझा देती हूँ मैं, है ना। देखो, एक गुण होता है अगुरु लघु गुण, ठीक है। नाम कर्म की प्रकृति जिसमें शरीर ना तो बहुत भारी होता है ना बहुत है, जैसा होना चाहिए वैसा होता है, ठीक है। उपघात कर्म, जिस कर्म को जैसे जीव के अंग उपांग स्वयं उसी के लिए घातक हो जाए, उपघात कर्म होता है। खुद के लिए घातक हो जाए, जैसे खुद के ही नाखून, बच्चे होते हैं ना छोटे, नाखून खुद ही मार लेते हैं। जानवरों में खुद के सींग, जानवरों के कई बार इतना पेट बढ़ जाता है, या जैसे जिराफ आदि की गर्दन, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो खुद के लिए ही परेशानी का कारण होती है, खुद को ही घात पहुंचाता है वो, है ना। हाथी हाथी का जितना वजन होता है वो खुद को ही घात पहुंचाने वाला होता है। उपघात कर्म, परघात कर्म,
जो शरीर के अंग उपांग नाखून आदि दूसरों के लिए घात करें, दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, जैसे शेर के दांत आदि। ठीक है, तो अब नाखून बढ़ जाते तो दूसरों को भी नुकसानदेह होते हैं, इस तरह से होते हैं। एक होता है सुस्वर दुस्वर, या तो आपकी आवाज बहुत मीठी होगी, है ना, कोमल होगी, मृदु वाणी होगी, सुस्वर नाम कर्म का उदय है। दूसर नाम कर्म का उदय, आपकी वाणी बहुत कर्कश होगी, तीखी होगी और सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, स्थूल नाम कर्म का उदय होता है और सूक्ष्म नाम, स्थूल नाम कर्म का उदय मतलब शरीर बहुत भारी भरकम मोटा होगा, है ना। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय में शरीर एकदम पतला दुबला होगा। अब वो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, उसे कितनी रोटी खिला दो, कितनी कुछ खिला दो, मोटा होगा ही नहीं वो। क्यों? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है उसका। और जैसे कुछ मेरे जैसे हैं, स्थूल नाम कर्म का उदय लेके पैदा हुए हैं 10 दिन भी भूखा रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? स्थूल सूक्ष्म स्थूल नाम कर्म का उदय लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, यश नाम कर्म का उदय, अपयश नाम कर्म का उदय, जिस कर्म के उदय में अपयश हो जाए समाज में, अपयश नाम कर्म का उदय, उसे कोई नहीं रोक सकता। उस समय में ना तो चतुराई चलती है, ना विवेक चलता है, ना बुद्धि चलती है ना, और ना सच्चाई चलती है, कुछ नहीं चलता, ना एविडेंस, ना सबूत, कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा जब तक आपका अपयश नाम कर्म का उदय चल रहा है। और यश नाम कर्म का उदय, आप कितने भी गलत हो, सामने सामने आप किसी को मार दो, गाली दे दो, चोरी कर लो, लेकिन चूंकि यश नाम कर्म का उदय है तो आपको कोई झूठा साबित नहीं करेगा। सामने सामने कोई चोरी करते देख ले तो भी कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाएगा, सामने सामने कोई कुछ ही कर ले तो कोई आक्षेप नहीं लगाएगा। क्यों? यश नाम कर्म का उदय लेके आए हो आप। तो इस तरह से कर्मों का परिणाम कर्म का उदय पढ़ने तो बहुत ही हमारी लाइफ में समता आती है। हम जैसे लोगों को तो मौका मिल जाता है कुछ नहीं करने का है ना, लेकिन धर्म का पढ़ने से हमें स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक तो प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न पुरुषार्थ करने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे तो पिंड रूप में थे ना भेद के साथ, वो पढ़ देती हूँ मैं एक बार जल्दी जल्दी। एक दिन और पढ़ा था हमने पूरा टॉपिक ऐसे कि ऐसे। गंध नाम कर्म का उदय, सुगंध नाम कर्म का उदय होता है। तो सुगंध हमारी वाणी से, हमारी श्वास में, हमारे शरीर से सुगंध आती है। और दुर्गंध नाम कर्म के उदय में बदबू आती है, पसीने में से बदबू आएगी, मुंह में से बदबू आएगी, श्वास में से बदबू आएगी, है ना। और शरीरों का मैंने बता ही दिया। शरीर नाम कर्म में 5 प्रकार के शरीर मिलते हैं, औदारिक, तैत्तिरीय, आहारक, आर्मक, तेजस। ठीक है, गति कर्म नाम में 4 प्रकार की गतियां, और जाति नाम कर्म में 5 प्रकार के इंद्रियां, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। वर्ण नाम कर्म का उदय, यानी रंग, 5 प्रकार के रंग आते हैं उसमें। ठीक है, कौन कौन से? सफेद, लाल, काला, नीला, पीला। काला, नीला, पीला। हाँ, जो तीर्थंकरों के रंग होते हैं ना 5 प्रकार के, अब उनको ही मिक्स करके थोड़े थोड़े बन जाते हैं। गंध नाम हो ही गया, बस ये सब हो गए। संस्थान नाम कर्म के 6 वेद होते हैं, यानी समचतुरा संस्थान सबसे अच्छा माना जाता है कि जितनी इंच की नाक होनी चाहिए हो, जितना इंच शरीर की हाइट हो, उसके अकॉर्डिंग कान कितने बड़े, जो भगवान की प्रतिमा बनती है वो समचतुरा संस्थान में बनाई जाती है। शरीर की हाइट के अकॉर्डिंग कान कितने इंच के होने चाहिए, हाथ कितने फुट के होने चाहिए, उंगलियां कितनी बड़ी, नाखून कितने बड़े, किस शेप में होने चाहिए, इसे बोलते हैं समचतुरा संस्थान। जैसी परफेक्ट रचना होनी चाहिए बिल्कुल वैसी। इसके भी 6 वेद होते हैं। अब इसमें हुंडक संस्थान होता है। हुंडक संस्थान में बेडोल शरीर ही मिलेगा, आप सर्वांग सुंदर नहीं हो सकते। हुंडक संस्थान में कोई ना कोई विषम आकृति होगी, या तो नाक बड़ी होगी, नहीं तो किसी की आंखें छोटी होंगी, या पीछे से कुबड़ा निकल जाएगा, किसी का पेट मोटा होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपके शरीर में विकृति होगी ही होगी, उसे कहते हैं हुंडक संस्थान। ठीक है,
वामन संस्थान, शरीर का जरूरत ये से ज्यादा सारे छोटा होना। ये सारे भाभी अपिंड प्रतिक्रिया में आते हैं। पिंड पिंड में है, पिंड में आते हैं, पिंड में। क्योंकि भेद है ना, ये संस्थान नाम कर्म हाँ। के 6 भेद हैं। अच्छा, हाँ, ये पिंड होता है। अपिंड सबके में भेद मतलब आ रहे हैं। अकेला एक सिंगल होता इसका है, जैसे यश नाम मतलब कर्म। ऐसे क्यों बोला गया पिंड प्रतिक्रिया, ऐसे क्यों बोला गया इसे? प्रतिक्रिया नहीं, पिंड नाम कर्म। पिंड प्रकृति नाम कर्म की 13 में प्रकृतियां होती है ना, प्रकृति मतलब भेद, प्रकृति शब्द का अर्थ है भेद। नाम कर्म के 93 भेद हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, पिंड भेद अपिंड भेद, ऐसा समझो तुम। ठीक है, तो पिंड का मतलब है जिसमें उसमें भी उपभेद हो, जैसे संस्थान नाम कर्म के 6 उपभेद हैं, ऐसे समझो। ठीक है, एक बामन नाम कर्म का उदय भी जिसके है, ज्यादा जिसमें भेद है वो पिंड है। हाँ जिसके उपभेद है वो पिंड है। ठीक है, और जिसके भेद नहीं है वो अपिंड है। वो अपिंड। जैसे यश नाम कर्म, एक बार में यश नाम कर्म एक ही होगा। यश ठीक है, और खुदघात और परघात। हाँ, उपघात होगा तो एक होगा, परघात होगा तो भी एक बार में एक ही होगा, है ना। यश नाम कर्म होगा तो एक बार में या तो यश ही यश होगा आपका, और अपयश होगा तो एक बार में अपयश का उदय होगा। ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल, या तो आपके मोटा शरीर होगा या पतला होगा, एक साथ दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो वो अपने आप में एक ही, उसका कोई भेद नहीं है, इस तरह से। ठीक है, मोस्टली अपन ने सारे पढ़ लिए। अब सहनन भी 6 प्रकार के होते हैं, यानी सहनन मतलब ब्रज ऋषभ नारद। हाँ, आपको शरीर में आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना सहन करने की ताकत है आप में। तो सब वज्र सब नारद सहनन सबसे उत्तम सहनन होता है। वज्र सब नारद सहनन वाला जीव ही मोक्ष जाता है। हाँ, और वज्र सब नारद सहनन वाला जीव ही 7वें नरक जाने की योग्यता रखता है। जिस जीव के वज्र सब नारद सहनन प्राप्त है, तो वह उस जीव की 2 गति होती है बस, या तो मोक्ष या 7वां नरक। 7वां नरक। इतना डिफरेंस। हाँ, जैसे चक्रवर्ती होता है, उसके नियम से वज्र सब नारद सहनन होता है। अगर चक्रवर्ती दीक्षा ले ले तो कर्मों का नाश करके मोक्ष जाएगा, और यथा परिणाम अनुसार स्वर्ग भी जा सकता है। ठीक है, और अगर दीक्षा नहीं ले, राज्य में मरे, तो नियम से 7वें नरक जाता है चक्रवर्ती। हाँ, मतलब अच्छा काम करने के बाद भी वो नरक में जाएगा। अब वो इसलिए जाएगा, चक्रवर्ती के पास जो भोग इतना भोगता वैभव है ना, होता है, 6 भोग खंड का। भोगता है ना चक्रवर्ती। हाँ, तो अगर वज्र सब नारद सहनन होता है, इसलिए वो इतने भोग भोगता है वो। अगर वो दीक्षा नहीं तो मोक्ष या फिर मोक्ष स्वर्ग, जाएगा, भोगेगा तो है ना, 7वें नरक जाएगा। और नहीं तो फिर 7वें नरक, क्योंकि इतना पाप करने की क्षमता वज्र सब नारद सहनन वाले जीव के पास ही होती है। हम और आप इतना पाप कर ही नहीं सकते कि हम 30वें नरक से आगे जा ही नहीं सकते। स्त्रियां तो 30वें नरक से आगे जा ही नहीं सकती, पाप करने की क्षमता ही नहीं है, इसको बोलते हैं सहनन। ठीक है, अब जैसे बच्चों में नहीं होता ना, जो 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 बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल तेज होता है इन बच्चों का, या तो वो टॉपर होते हैं या वो पागल होते हैं, 2 ही गति होती है उन टॉप की। या तो दिमाग का यूज कर लें तो टॉपर्स हो जाए, कुछ ना कुछ बन जाए, और दिमाग का यूज ना करें, गलत दिशा में चले जाए, तो नियम से वो पागल होते हैं या फिर बर्बादी होते हैं, ऐसा समझो तुम इसको। आइंस्टीन। हाँ, समझ गए ना तुम। अगर आईक्यू बच्चों का, अगर अपन ने उनके दिमाग को सही लाइन में नहीं दिया ना, तो वो नियम से कुछ ना कुछ गलत करेंगे, या फिर वो, तो समझ सकते हो ना, इस एग्जाम सवाल से समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। चलो, अब ऐसे बहुत सारे होते हैं अर्धनारद, 6 भेद होते हैं इसके। ठीक है, देखो, अब इसमें विहायो गति नाम कर्म, इसके 2 भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। इसमें क्या होता है, जैसे हाथी, बैल, हंस आदि की अच्छी चाल को प्रशस्त गति कहते हैं, चाल को।
जैसे हाथी की चाल है, बैल की चाल है, सीधे सीधे चलते हैं, मद मस्त होके चलते हैं, इनको देख के डर नहीं लगता, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, और एक ऊंट की चाल होती है और एक सांप की चाल होती है, टेढ़ी मेढ़ी। ये भी नाम कर्म का उदय है। सांप का शरीर मिला तो ऐसे ऐसे चलना, ये भी नाम कर्म है ना। ये अपन अपनी से मनुष्य पर्याय में भी किसी की अच्छी चाल होती है, देख के अच्छा लगता है, और कोई अजीब भद्दे तरीके से चलता है तो ये हाँ, उसमें आ जाता है नाम, ये भी नाम कर्म है। तो ये चीज भी अपने हाथ में नहीं है। और कहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने कोर्स करते हैं कि अपनी बॉडी को हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बताओ, कोई चीज तो अपने हाथ में है ही नहीं। हाँ, किस किस चीज के कोर्स करो। आचार्य देव कहते हैं कोई कोर्स मत करो, एक अपनी आत्मा का चिंतन करो बस। एक कोर्स करने पर सारे कोर्स हो जाएंगे इंक्लूड, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सुस्वर दोसर हो ही गया। हाँ, एक होता है सुभग नाम कर्म और एक होता है दुर्भग नाम कर्म। सुभग नाम कर्म ऐसा होता है ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे हर किसी को प्यार हो जाए, हर कोई उस शरीर से प्रीति करे, है ना। और दुर्भग नाम कर्म ऐसा शरीर जिससे हर कोई घृणा करे, हर कोई नफरत करे, कोई उसे देखना भी नहीं चाहे। जैसे कुछ कुछ तोते होते हैं, खरगोश होता है, खरगोश को देख के किसी को कितनी नफरत हो, जानवरों से एक बार से देखने का मन करता है, खिलाने का मन करता है, होता है ना। ऐसे ही अब लगा लेना कि इनको देख के मन नहीं, सुअर है, सुअर को देख के मन करता है देखने का। चूहे को देख के मन नहीं करेगा उसे खिलाने का। हाँ, वही कह रही हूँ, है ना। चूहे को देखने मन नहीं करता, सही बात है। हाँ, तो ऐसे मनुष्यों में भी होते हैं, त्रियंचों में भी होते हैं, ठीक है। और नारकी तो सर्वथा दुर्भगी होते हैं, दुर्भागी होते हैं। नारकियों को देखने की, वो एक दूसरे को देखते ही नहीं, परस्पर मारने चीटने के भाव आते हैं। देवों के शरीर सुभगी होते हैं, देखते ही रहो, मनोरम शरीर होते हैं, दिव्य शरीर होते हैं उनके। तो ये सब नामकरण की प्रकृतियां हैं। एक साधारण नाम कर्म होता है, एक प्रत्येक नाम कर्म होता है। वनस्पति के दो भेद पड़े, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। निगोद और नित्य निगोद। नहीं, वो निरुबोध अलग है, साधारण प्रत्येक वनस्पति कह रही हूँ मैं। साधारण तो भेद है ना ये। साधारण में एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं, शरीर एक है, अनंत जीव उसके मालिक हैं। प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर एक जीव, जैसे एक स्वामी, हम एक शरीर एक स्वामी। निगोधिया जीव के एक शरीर और अनंत जीव होते हैं उसके मालिक, स्वामी। मालिक, हाँ, सही बात है। तो वनस्पति के भेद हैं वो। जैसे आलू का शरीर एक है लेकिन अनंत जीव उसके स्वामी है, अनंत जीव होते हैं उसमें, सही है ना। बात है। ये हो जाता है उसमें। बस ऐसे ही इसके मोस्टली सारे पढ़ लिए पन्ने के करके। स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, ये इम्पोर्टेंट है, उस दिन भी समझाया था मैंने क्लास में। जिससे शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाए और उसके उदय से कोई बीमारी आ जाए, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। और जिस कर्म को उदय से वात पित्त कफ स्थिर रहे, जैसा होना चाहिए वैसे ही रहे, वो स्थिर नाम कर्म का उदय है। ये भी बताओ, अगर वात पित्त कफ की व्यवस्था बिगड़ जाना, ये भी नाम कर्म का उदय है। तो कोरोना भी है, कोरोना फिर कोरोना भी नाम कर्म का उदय से होगा। हाँ, कोरोना क्या? कोरोना नामकरण के उदय से हो गया ना फिर। कोरोना जो जीव है ना, वो तो उसका शरीर है, वो उसकी दृष्टि से देखो, है ना। और हमारी दृष्टि से देखो कि हमारे शरीर का वात पित्त कब बिगड़ा ना, इसलिए हमें कोरोना लगा। तो वो हमारे कर्म का उदय है। अब बताओ, ऐसा क्या कर्म बांधा होगा जीवों ने कि संसार के इतने सारे लोगों को एक साथ कोरोना की बीमारी हुई। कैसे लोगों के परिणाम इतने सिमिलर हो गए कि अनंत परिणाम है। लोकाकाश, अनंत लोकाकाश प्रमाण परिणाम है जीव के।
फिर कैसे परिणाम एक जैसे हो जाते हैं। ये जो हम टीवी पे न्यूज देखते हैं ना, एक न्यूज देखी, वो न्यूज पूरे विश्व में फैली, उस एक न्यूज पर जितने लोगों ने एक सा व्यू दिया, एक से विचार हुए, वो सब एक से कर्म बन जाते हैं, फिर वो एक से एक साथ एक जैसे उदय में आते हैं। सही समझ बात में है। आया? नहीं तो नाना जी नाना परिणाम। नाना जी नाना परिणाम, सही बात है। अस्थिर नाम का उदय। हाँ, ये इसमें सब आ जाएगा। आदे और अनादे, जिस कर्म की वजह से शरीर में चमक होती है ना, शाइनिंग आती है। और अनादे, जिस कर्म की वजह से शरीर में कांति नहीं होती, कांतिहीन शरीर होता है, पार्लर पार्लर से कुछ नहीं होता। आदे और अनादे नाम कर्म का उदय है। तो हाँ, कहते हैं फेशियल कराना ये है भी इसलिए नाम चमक गया। कर्म है। अब फेशियल से नहीं चमका हूँ भाई, कर्म का उदय है, नाम कर्म का, इसलिए चमका है कर्म का चेहरा। उदय नहीं, फेशियल अभी क्या कराना हम बंद कर दो। हम है। फेशियल या कुछ भी कराए ना, यश उसके बाद नाम भी और आपका चेहरा में कीर्ति चमके, नाम। नहीं तब होता है चमकता, कर्म का उदय। नहीं हमें लगता है कि चमक गया, चमकता नहीं है। हाँ, मन की संतुष्टि है, हुआ, हम तैयार हो गए बस। हाँ। कांच में देखकर अपने आप को अच्छा लगता है, बस सब सही लग रहा है। हाँ। इसका एक एग्जाम्पल ये भी था कि बहुत देर तक पार्लर में आंखें बंद करके बैठे रहो, जब खोलो तो अच्छा लगेगा ही आपको अपना चेहरा, इतनी देर बाद देखा तो। हाँ, इसलिए उसमें इन लीपा चीजों पोती में, भी तो हो जाती है इतनी। हाँ, लीपा इसलिए, पोती भी तो हो जाती थी। हाँ, इसलिए जैसी शरीर की रचना हुई उसमें हीनादिक की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम की हीन भावना हैं, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। और हमारा शरीर बहुत सुंदर मिला है तो उसमें हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कुछ रंच मात्र भी नहीं है। अगर हम हाँ, अपने आप सही को बहुत बात है। मेंटेन रख रहे हैं, वो हम 50 साल के हो गए, क्या मेंटेन है, हम तो 25 साल जैसे लगते हैं, तो भी उसमें हमारा कोई उदय, हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि वो सही तो भाई, बात है। ये इसका आधे नाम कर्म का उदय है। शरीर की चमक ऐसी बनी है कि तुम 60 साल के भी तुम 35 जैसे लग रहे हो। समझ में आया? इसमें हमारा क्या? और जिस दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, गति सबकी एक सी है, सबको शमशान घाट में जला दिया जाएगा। चाहे सुंदर हाँ, शरीर सही। वाला हो, चाहे कुरूप शरीर वाला हो, किसी को घर में सजा के तो रखेंगे नहीं। भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मर गया तो सजा के रख लो। हाँ, वो लोग नहीं रख कौन सकते। रखेगा सजा के? है कितना ही सुंदर शरीर, सबकी एक ही गति होनी है। इसलिए ना तो अभिमान और ना ही हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए। हीन भावना आने से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हाँ, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते, प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता प्रगटाओ। और आंटी भजन कौन सा है वो? दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। इसका अंतर है वो, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते, मतलब हीनता अनुभव कर रहे हैं तो ही हीन कहाएंगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही तो सिखाते हैं, पॉजिटिव बनो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कैसे बनो बी पॉजिटिव? सिद्धांत तो समझ में आए अपने। हीनता को भगवान छोड़ो। ने तो दे दिया काला रंग, भगवान ने दे दिया हाँ। मोटा शरीर, अब तुम कहो बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस लाओ। कैसे लाओ कॉन्फिडेंस? कैसे लाओ बताओ? मोटा शरीर हाँ, दिया है भगवान ने, कॉन्फिडेंस कैसे लाओ? हाँ, तो वो बी कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव कहने से नहीं आएगा। वो मोटिवेशन 2 ही दिन काम करेगा, काम तो ये मूल सिद्धांत करेगा भाई कि स्थूल नाम कर्म का उदय है, इसलिए मोटा शरीर मिला है। अब आएगा कॉन्फिडेंस हाँ। कि इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, तो है ना, फिर तो तो अपने क्या को है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ नाम कर्म के उधर से मिल रहा है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अपने को कुछ करने की बुद्धिपूर्वक, जरूरत ही नहीं है मेरे को। बुद्धिपूर्वक तो टाइम करना ही का पड़ेगा। बदल जाए शरीर है। अच्छा, संजीव गोधा जी कहते थे कि बुद्धिपूर्वक तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? करना क्योंकि पड़ेगा। ये शरीर हमारे समाधि का साधन है।
हाँ अगर सही हम बात इस है। शरीर का बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं रखेंगे, इसको बुद्धिपूर्वक डॉक्टर के समय समय पे नहीं दिखाएंगे, बुद्धिपूर्वक इसके खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम अपने हाथों अपना मोक्ष मार्ग बंद कर रहे हैं। हाँ सही बात है। अगर नहीं स्थूल मैं तो नाम मजाक कर रही थी, मैं जब हाँ सारे नाम लूंगे तो अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अपने को कुछ नहीं करना, अपने बोले वही तो नाम अपने को जरूर कुछ हो नहीं जाए करना, तो अपने को अहंकार नहीं करना, अहंकार अपने नहीं को करना। हीन नहीं अनुभवना, हीन नहीं सही अनुभवना बात है। है। स्थूल नाम कर्म का उदय है तो शर्म थोड़ी आएगी, है। हाँ वैसे तो शर्म आएगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो शर्म आएगी, धर्म नहीं पढ़ेंगे तो आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी नहीं, लेकिन एक बार सिद्धांत हाँ पढ़ लिया भाई, हाँ बुद्धिपूर्वक तो प्रयास कर ही रहे ना, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, डाइट प्रॉपर लो, ठीक है, कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक प्रयास, फिर भी नहीं हो रहा तो भाई नाम कर्म का उदय है। अगर सारे ऐसे पतले हो जाते ना एक्सरसाइज कर करके, तो सारे जिम, हर घर जिम होता। हाँ सही बात है। जाने वाले भी हर नहीं हो घर रहे, हर घर हर घर जिम होता। वही पतला होगा जिसके स्थूल नाम कर्म का उदय शुरू हो गया होगा, उसे ही जिम का निमित्त मिलेगा, उस पे एक्सरसाइज असर करेगी, उस पे ही डाइट असर करेगी, वरना कुछ नहीं करेगा। हम जैसों को तो हवा भी फूलने का ही काम करती है। सही बात है, सांस लेने में भी फूल जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ, हीन नहीं आ रही भावना, अभिमान नहीं आ हाँ रहा, ये चीज हो गई, लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रयास फिर भी चालू है। हो जाए, पतले हो जाए एक्सरसाइज कर करके तो भी अभिमान नहीं हो, हमने 2 घंटे एक्सरसाइज करी इसलिए पतले हो गए हम, नहीं भाई, स्थूल नाम और सूक्ष्म क्या। नाम कर्म का उदय चालू हो गया था, इसलिए बुद्धि चली तुम्हारी कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, इसलिए सही निमित्त बात। बन रहा। तो यहाँ भी करने के बाद भी अहंकार नहीं, अभिमान का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जैन धर्म में। कर्म सिद्धांत पढ़ के इतनी मजे वाली बात आती है, बोलो, सारा हाँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स यही हो जाते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लाओ निकालो, सब फीस निकालो मेरी। अब देखो, नाम कर्म पढ़ने से कितना मजा आया, मजा मतलब आनंद, मतलब कितना निश्चिंत हो गए अपन, हो गए ना। चलो, तो हम गा नहीं पाते मंदिर में अच्छा भजन, इसकी भी हीनता नहीं आनी, सुसर आवाज नाम ही का नहीं, है, वही दूसरा गा। नाम करते बोलते हैं हमारे तो। हम गा और ही हम नहीं नहीं, सकते फिर अच्छा। हम गा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दूसरा नाम कर्म का उदय है, सही बात है। तो ना तो हीनता, और अच्छा गाने पे, बाई बाई होने पे ना अभिमान, भाई साहब हमारे हाथ में है ही नहीं, सब नाम कर्म के उदय की अनुसार है व्यवस्था, ठीक है, हो गया नाम कर्म, इसके भेद बहुत सारे हैं, बस अपन ने समझ लिए मोटे मोटे, काफी है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी लिखना हो कभी तो बता देना, बाद में देखेंगे अपन। मोटे मोटे सारे आ गए इसमें, यानी कि रंग रूप से लेके अपने स्वास्थ्य तक की हर चीज नाम कर्म के उदय के अनुसार है। आवाज तो, देखने की शक्ति तो, सुनने की शक्ति तो, स्टेमिना, सारे नाम पूरे स्टेमिना होते भी, से। संयमन, 6 प्रकार का संयमन है, स्टेमिना भी हमारी कितनी है, वो भी नाम कर्म के ऊपर आधारित है, कितना काम कर पा रहे हैं हम, कितनी देर में थक जा रहे हैं हम, कितनी रोटी पचा पा रहे हैं, ये भी बात पित्त कफ के ऊपर निर्भर है, कितने गुलाब जामुन खा के पचा पा रहे हैं। लिखो, पॉइंट लिखो नीचे, नाम कर्म के बंध के कारण। नंबर 1 पॉइंट, मन वचन काय को सरल रखना। हेडिंग डाल ली, नाम कर्म के बंध के कारण। दूसरा पॉइंट लिखो, धर्मात्मा को देखकर खुश होना। 16 कारण भावना भाना। पॉइंट, ये शुभ नाम कर्म का बंध होता है, 16 कारण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है, ये शुभ नाम कर्म बंध के कारण है कि अच्छा शरीर, अच्छी आवाज, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट स्टार बना के लिख लो, अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण।
आवाज नहीं आ रही सौम्य, अनम्यूट करो पहले। अभी इसमें 3 ही है ना, मन वचन काया को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, 16 कारण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का कारण है। बंद होता है। हाँ हाँ ठीक है। अबे इतना मत रखना कि धर्मात्मा को देखकर खुश होना। धर्मात्मा इस पॉइंट का डिटेल करें तो बहुत हो जाएगा। हाँ धर्मात्मा को देखकर खुश होना मतलब उनके व्रत उपवास संयम की अनुमोदना करना, हाँ उनकी वैयावृत्ति करना, उनके हाँ व्रत उपवास संयम के अनुकूल वातावरण तैयार करना। उन अगर घर में कोई संयमी जीव है तो उसके आहार आदि की 16 की उचित व्यवस्था करना। ये इतना डीपली पॉइंट जाएगा ये। हाँ समझ गई। उनकी इंद्रियां असमर्थ हो गई तो उनको समय पर स्वाध्याय सुनाना, मल मूत्र आदि भी अपने हाथ से शौच करवाना उनको। ये सारा उसमें जाएगा। धर्मात्मा को देखकर खुश होना में उनके संयम की विराधना नहीं करना, टाइम पे पूजा करवाना, टाइम पे मंदिर ले जाना। समझ में आ रहा है इसना? उनके शरीर को देख के ग्लानि नहीं करना। हाँ उन्होंने नए नए व्रत ले लें तो उनकी घृणा निंदा नहीं करना, अरे क्या लेके आ गए व्रत, फिर एक झंझट और पाल दी, ऐसे नहीं। अरे उनके स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना, सबसे बड़ा पॉइंट। नियम ले लिया, उन्हें एलोपैथी दवाई नहीं खाएंगे प्रतिमा लेने के बाद। तो अब आयुर्वेदिक का ध्यान रखो और ऐसी भोजन व्यवस्था उचित रखो कि उन्हें वात पित्त कफ उनका सही रहे। हालांकि अभी पढ़ापन ने कि अपने बस में नहीं है वात पित्त कफ, वो उस जीव का अपना उदय है, उसका वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ है। लेकिन हमारे निमित्त से हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम उनका अनुकूल स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन बना के दें। ये हमारे पुण्य के उदय का कारण बनेगा। समझ में आए? ये नहीं सोचना है हमें क्या है उनका वात पित्त कफ तो उनके नाम का उनका उदय खराब है, हम क्या कर लें इसमें, नहीं। वो तो उनका उदय वो भोगेंगे, लेकिन हमें सेवा करके हम परिणाम अच्छे रख के पुण्य के परिणाम करके हम पुण्य कमा सकते हैं, वो हमारा पार्ट है। समझ में आ गया यहाँ पर? हाँ। और 16 कारण भावना भाना, इस और मन वचन काय को सरल रखना। मन वचन काय को सरल रखना, एक एक पे अगर अपन क्लास चलाए तो घंटों घंटों क्लास चल जाए। सरल रखने का क्या मतलब? सरल रखना मतलब कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना। ना 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 ना, ना। क्या कंट्रोल रखो कि भावनाओं को कंट्रोल में रख लिया तो कुटिलता आ गई। भावनाओं पे कंट्रोल रख लिया, वहां कुटिलता स्टार्ट हो गई। मैडम तुम्हारा मन तो हो रहा है हमें गाली देने का और तुमने भावना व्यवहार कंट्रोल कर ली तो व्यवहार में मायाचारी हो गई। व्यवहार में सरलता लाना जब है। सिचुएशन देख के बात कर रहे हो। नहीं नहीं, सरलता ऐसे मतलब किसी व्यवहार में प्राणी मात्र के प्रति कटुता प्रकट ही नहीं हो परिणामों में। तो अपने जब व्यवहार प्रकट में ही नहीं सरलता होगी, लाना। हाँ, प्रकट ही नहीं होगी तो परिणामों को दबाना ही नहीं पड़ेगा। आपने परिणामों को दबाया मतलब मायाचारी स्टार्ट हुई। समझ में आया? मायाचारी मत बोलो यार। क्या? मायाचारी मत बोलो, सर में दर्द होता है। मायाचारी मतलब कठोरता। लो, सरलता तो नहीं रही, वो सरलता तो खत्म हो गई क्योंकि आपने उसको दबा दिया। सरलता तो खत्म हो गई ना। या इस वे में लो। मायाचारी है शब्दों में क्या है मैडम, वो तो जो है सो है। अब मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें 4 चांटे लगा दूं और लो दबा लिया मैंने अपने परिणाम। मायाचारी नहीं हुई है, दबा लिया मैंने, दबा लिया। अब कब तक दबा के रखूंगी मैं? जो बाउंसी बॉल होती है कब तक दबाओगे स्प्रिंग को? स्प्रिंग को एक महीना बता तो नहीं देती हो भगवान नारायण स्वामी रक्षा करो प्रभु। तब उस दिन वो मिले ना सब लोग तो वो मायाचारी वाला एक पॉइंट आया ना तो सब मेरी तरफ देखो, रुचिका भाभी बताएंगी मायाचारी क्या। मैंने कहा मुझे बचने दो, मैंने कहा मुझे बचने दो। हे भगवान सच्ची में यार, अभी तो जाने क्या 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 चल रहा है। हाँ, तो समझ मैं से वही कह परे। रही हूँ कि जो स्प्रिंग होती है ना
पहले आते थे ना स्प्रिंग वाले पेन चलते थे, इतनी सी स्प्रिंग डली होती थी, उसको बहुत देर तक दबा के नहीं रख सकते, छोड़ो वापस निकल जाती है। तो वही है, परिणाम को कितनी देर तुम दबा के रखोगे, समझ में आई? और जितना दबा के रखोगे और जितनी देर दबा के रखोगे वो परिणाम और कठोर होता चला जाएगा। मायाचारी तो ठीक है, बहुत प्राइमरी लेवल है, अनंतानुबंधी मायाचारी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। क्योंकि तुम मुझे मार तो सकती नहीं हो, सामने आके 4 चांटे मार सकती हो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, हैं? और मन में तो आ रहा है कि बस अब तो रिश्ता भाभी जिस दिन मिली 4 चांटे पक्के। कब तक दबाओगे इस परिणाम को? मार तो सकती नहीं हो तुम्हें तो डेफिनेटली है। अब दबाते 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 मैडम 6 महीने से ज्यादा होती है, अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगा वो परिणाम। तो या तो निकाल दिया जाए या फिर देखो, निकाल दिया जाए बेटर उपाय से, और बेहतर उपाय है वो ऐसा परिणाम प्रकट होने की नौबत ही नहीं है, इतना सरल परिणामों को बनाओ। जा अंदर जाओ अपने कि ऐसा क्या हुआ कि मारने का भाव उत्पन्न हुआ, वहां खुद को जाके analysis, वहां खुद को जाके अपने analysis। अंदर काम करो, वहां चिंतन करो, वहां चिंतन करने की जरूरत है सही बात है ना? कि अगर कुछ बात अगर बोली तो उस बात के पीछे मकसद क्या था, उस बात का पर्पज क्या था जो चांटा मारने का भाव आया। सेल्फ एनालिसिस। और कुछ समझ में नहीं आए तो भाई साहब कर्म का उदय था इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, अब मैं चांटा लगाने के भाव आ भी जाएंगे तो क्या होगा? मतलब फिर वो कहाँ गई तुम्हारी 12 वो मेरी भावना कि पहली लाइन का पहला अक्षर प्रेम भाव हो सब जीवों में, उत्तम क्षमा तो तुम्हारी यही खत्म हो गई ना, क्षमा आई नहीं ना, फिर कुछ कहा और तुरंत रिएक्शन का भाव आया, उत्तम क्षमा खत्म, सम्यक दर्शन खत्म, ग्रंथ पढ़ने का भाव खत्म। समझ में आई है? ये अब मैंने कहा सरल, सरल का इतना अर्थ है, इतना अर्थ है, घुसते चले जाओ तो सरल का अर्थ ही नहीं हो पूरा। मन की बात पूरी नहीं हो पाएगी। वचन और काय को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, 16 कारण भावना भाना। क्या होता है 16 कारण भावना? भाना लिखा है, चाहना नहीं लिखा है कि 16 कारण भावना चाहना, भावना उस चीज की। जैसे एक माँ गर्भवती होते ही उसे सिखाना नहीं पड़ता कि अपने बच्चे का भला चाहो, सिखाना पड़ता है। कोई चिट्ठी लिख के देता है सासू माँ, अब तुम गर्भवती हो गई हो तो अब तुम ऐसा सोचो मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे को दूध पिलाना, मेरे सिखाना पड़ता है। कोई सीख देता है नहीं, 24 घंटे मुंह से बोलती हो मेरा बच्चा अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा, नहीं ना। लेकिन जो भाना होती है ना, भाना वो 24 घंटे कांस्टेंट अंदर चलती रहती है, उसे बोलते हैं भाना। 16 कारण भावना भाने का मतलब क्या? पहली भावना का नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ होता है सम्यक दर्शन से शुद्ध परिणाम। सम्यक दर्शन कैसे होता है? आत्मा की अनुभूति पूर्वक होता है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक होता है, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से होता है। अब देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का श्रद्धान नहीं करना। अब यहाँ से सारी वो शुरू हो गई, वितरागता की आराधना करना। अब ये 16 कर्ण भावनाओं हुए तो भी पहली भावना का एक पॉइंट पकड़ा अपन ने, विनय संपन्नता, शील अवीक्षण भावना है। शील भावना पे प्रवचन करो अपन तो महीनों निकल जाए। ये होती भावना भाना, मतलब आराधना करना उस चीज की, उसमें ही जम जाना, उसमें ही रम जाना, बिना किसी कांस्टेंट अंदर वो चल ही रहा है। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम क्या होता है बताओ सौम्या? रोज बोलती हो सुबह उठ के मंत्र वशिष्ठ को, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मेरे जान से प्यारे बच्चे हो। अरे नीचे करो, मुंह चेहरा नहीं दिख रहा तुम्हारा, फिर तो मतलब तुम प्रेम नहीं करती बच्चों से। वो तो नेचुरल चीज है, वो तो बच्चे तो अपने ही है।
ये है नेचुरल भावना, फीलिंग। ये है भावना, समझ गई? भावनाएं तुम नहीं भी बोलोगे तो अंतर कांस्टेंट, निरंतर, कंटिन्यू 24 घंटे चली रही है। सोते वक्त खत्म हो जाती है क्या वो? बिल्कुल नहीं जागते होती। वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त, काम के वक्त, कितनी बिजी हो जाओ तुम, लेकिन जो प्रेम की भावना होती है वो कंटिन्यू चलती चलती है बच्चों के लिए, वो होती है भावना। और यहाँ पे एक भावना भाने की बात नहीं कर रहा, 16 कारण भावनाएं भाने की बात कर रहे हैं। वो जो भावना है जो मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी, इसलिए वो 16 कारण भावनाएं हैं। ठीक है? ऐसे थोड़ी शुभ नाम कर्म मिल जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत हो गए, एकदम स्लिम ट्रिम, बिल्कुल परफेक्ट, समरथ चतुरथ संसान मिल गया। उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है ना? अब दूसरा पॉइंट लिखो, अशुभ नाम कर्म के बंधे के कारण। बोलू? पहला हाँ पॉइंट, बोलिए। मन वचन काय को कुटिल रखना। उसका अगेंस्ट पॉइंट आ गया, जो मन वचन काय को सरल था ना, उसका कुटिल रखना। कुटिल पे भी इतने हो जाएंगे कि बस कुछ पूछो मत। दूसरा पॉइंट, दूसरों की हंसी करना। तीसरा पॉइंट, दूसरों की नकल करना। दूसरों का बुरा सोचना, नेक्स्ट पॉइंट। 1 2 3, चौथा पॉइंट है उन दूसरों का बुरा सोचना। पांचवा पॉइंट, आपस में लड़ना। आदि से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अब देखो प्रैक्टिकल वीक कर ले अपन, 3 मिनट है अपनी क्लास में। अशुभ नाम, आपस में लड़ना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। अभी लड़ाई कर लो आपस में, घूसा मूसा मार दो एक दूसरे को, रो लो, और तुरंत बाद आंखें सूज के लाल, चेहरा सूज गया, हो गया अशुभ नाम कर्म का उदय, चेहरा देखने लायक नहीं बचा। तुरंत हो गया ना अशुभ नाम कर्म का बंध, तुरंत हुआ। दूसरों का बुरा सोचना, सोचो दूसरों का बुरा, चेहरे पे वो अलग कटुता झलकने लगती है, झलकती है, एक मृदुता झलकती है चेहरे पे। किसी का चेहरा देख के सौम्यता झलकती है ना? और किसी का चेहरा देख के ऐसा लगता है यार कैसा, मतलब सब भयावह ऐसे दिखता है। वो दिखता है कि ये जरूर दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है इसके, प्लानिंग कर रहा है भाई साहब आदमी, आंखों से समझ में जाता है। तो वो कटुता भी चेहरे पे झलकती है, वो सरल की हृदय की मृदुता भी चेहरे पे झलकती है, वाणी में झलकती है, व्यवहार में झलकती है। ठीक है? इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कल करेंगे। अब क्या बचा अपना, एक गोत्र कर्म बचा है, वो कल करते हैं अपन। ठीक है? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। ये जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। 9 बार नमोकार मन पड़े।